हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है अनुभव धनखड़। तो आज की वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि कभी हमने इस चीज पे ध्यान ही नहीं दिया और ये वीडियो लेट भी हो गया है थोड़ा, क्योंकि एग्जाम पैटर्न पॉइंट ऑफ व्यू ये काफी पहले आना चाहिए था। इनफैक्ट जब हम किसी भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम उसका सिलेबस देखते हैं। तो एसएससी सीजीएल 2025 के लिए ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा, क्या ये आपने कभी देखा है सीरियस नोट पे? तो ऊपर ऊपर से तो हमें सब कुछ पता है, लेकिन ऑफिशियली एसएससी ने सीजीएल 2025 के लिए क्या सिलेबस दिया है, चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। तो एक बार वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका एक एक डाउट क्लियर हो जाएगा और आसान भाषा में हम इसको समझेंगे, ठीक है? तो एसएससी सीजीएल का ऑफिशियल सिलेबस ये दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में से इसको देख सकते हैं। तो बहुत कुछ इसमें लिख रखा है। बहुत सारे चैप्टर ऐसे भी हैं जो रिपीट हो रहे हैं, ऊपर नीचे दो दो जगह उनके नाम आ रहे हैं, ठीक है? ये आप सिलेबस देखोगे, सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 का है, ग्रेजुएट लेवल का, ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस यहां एक कंडीशन एक्स्ट्रा डाल रखी है, अदर सब टॉपिक्स इफ एनी। बस ये कंडीशन एक एक्स्ट्रा है कि यहां कुछ अदर सब टॉपिक्स भी है यदि है तो, ठीक है? इसके साथ साथ में तो यहां बहुत सारे नाम दे रखे हैं, उसमें से आपने बहुत सारे नाम ऐसा होगा कि कभी सुने ही नहीं होंगे, तैयारी पूरी होगी होगी। कई बच्चे तो ऐसे हैं ऑलरेडी एसएससी में जॉब भी कर रहे हैं, पर यदि उनसे पूछा जाए कि बताइए ये जो है स्पेस विजुअलाइजेशन, इसका मतलब क्या है या इसमें कौन सा टॉपिक है, तो शायद वो ना बता पाए। हाँ, क्वेश्चन देख के पहचान जाएंगे बट चैप्टर के नाम से शायद ना बता पाए, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो इसमें बोला है कि सिलेबस जो टीयर 1 का है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, इट वुड इंक्लूड क्वेश्चन ऑफ बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल, ये इन्होंने मेंशन कर रखा है, ठीक है? हालांकि फेज 13 में नॉन वर्बल नहीं पूछा गया प्रीलिम्स में। दिस कंपोनेंट में इंक्लूड क्वेश्चन ऑन एनालॉजीज, ठीक है? एनालॉजी तो आप समझते ही हैं, एनालॉजी, सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंस, इसका मतलब क्लासिफिकेशन से है, ठीक है? स्पेस विजुअलाइजेशन लिखा है जो सिलेबस में, उसका मतलब है डाइस और क्यूब से, ठीक है? स्पेशल ओरिएंटेशन का मतलब है ये नॉन वर्बल का एक टॉपिक है, आने वाले सेशन में मैं कराऊंगा, ठीक है? स्पेशल ओरिएंटेशन नॉन वर्बल का एक टॉपिक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग को कहते हैं पजल्स, इसके अंदर पजल्स आता है। एनालिसिस, जजमेंट और डिसीजन मेकिंग, ये लगभग सिमिलर है। जजमेंट देना, डिसीजन देना, एनालिसिस करना, एनालिसिस करके, ठीक है? विजुअल मेमोरी में डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आता है, सीटिंग अरेंजमेंट आता है। डिस्क्रिमिनेशन में फिगर काउंटिंग आता है। ऑब्जर्वेशन में डिक्शनरी ऑर्डर आएगा, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आएगा। रिलेशनशिप में ब्लड रिलेशन आएगा। अर्थमेटिकल रीजनिंग में अर्थमेटिक रीजनिंग है, या इसको मैथमेटिकल रीजनिंग भी हम बोलते हैं। अर्थमेटिक नंबर सीरीज का मतलब नंबर सीरीज ही है, ठीक है? नॉन वर्बल सीरीज का मतलब फिगर सीरीज है। कोडिंग डिकोडिंग तो कोडिंग डिकोडिंग है ही। तो आप देखोगे आपने बहुत सारे यहां नए नाम सुने, ठीक है? अब देखिए, स्टेटमेंट कंक्लूजन, ये आप एनालिटिकल रीजनिंग में भी पढ़ेंगे, ठीक है? सिलोजिस्टिक रीजनिंग का मतलब है सिलोजिज्म। सिमेंटिक एनालॉजी का मतलब है वर्ड एनालॉजी, जहां पे वर्ड रहेंगे, जैसे दे दिया कैलेंडर, डेट, क्लॉक, क्वेश्चन मार्क, इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं वो आ जाएंगे सिमेंटिक एनालॉजी में। सिंबॉलिक और नंबर एनालॉजी में नंबर रहेंगे। फिगरल एनालॉजी में आ जाएंगे फिगर, यानी ये नॉन वर्बल एनालॉजी हो जाएगी, ठीक है? सिमेंटिक क्लासिफिकेशन में वर्ड क्लासिफिकेशन आ जाएगा। नंबर क्लासिफिकेशन या सिंबॉलिक क्लासिफिकेशन में नंबर्स रहेंगे। फिगरल में नॉन वर्बल वाला पार्ट है, ठीक है? तो यहां इन्होंने एनालॉजी को 3 पार्ट में डिवाइड करके दिया, ऐसे ही क्लासिफिकेशन को भी 3 पार्ट में डिवाइड करके दे दिया, ठीक है? सिमेंटिक सीरीज का मतलब है रिपीटेड सीरीज या पैटर्न सीरीज, जो हम पढ़ते हैं वो रिपीटेड सीरीज है। नंबर सीरीज अलग से भी मेंशन कर रखा है। तो कई सारे जो हो रहे थे ना, रिपीट हो रहे थे, वो चैप्टर मैंने यहां से हटा दिया। पूरा सिलेबस देखोगे ना यहां पे, तो आप देखोगे बहुत सारे ऐसे नाम दे रखे हैं चैप्टर्स के जो ऊपर ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है? फिर आप देखेंगे वर्ड बिल्डिंग, इसका मतलब है वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है?
न्यूमेरिकल ऑपरेशन का मतलब है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, सिंबॉलिक ऑपरेशन का मतलब भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस हो सकता है न्यूमेरिकल ऑपरेशन और सिंबॉलिक ऑपरेशन, ठीक है, बात वही है लगभग। ट्रेंड्स का मतलब है अल्फाबेट सीरीज विद सर्टेन पैटर्न्स, ठीक है। स्पेस ओरिएंटेशन का मतलब है मिरर एंड वाटर इमेज। वेन डायग्राम तो समझ ही रहे हो आप, ड्राइंग इन्फ्लुएंस जो कि क्रिटिकल रीजनिंग में भी आएगा। पंच होल पैटर्न, फोल्डिंग एंड अनफोल्डिंग, ठीक है, ये पेपर फोल्डिंग कटिंग का है, ठीक है, पेपर फोल्डिंग कटिंग। फिगरल पैटर्न, फोल्डिंग एंड कंप्लीशन, तो ये फिगर कंप्लीशन है, नॉन वर्बल वाला पार्ट है, ठीक है। अब यहां पे इंडेक्सिंग का मतलब रैंकिंग से, ठीक है, रैंकिंग जो हम पढ़ते हैं ना, रैंकिंग एंड ऑर्डर, रैंकिंग एंड ऑर्डर। एड्रेस मैचिंग, अभी ये भी क्वेश्चन आया था एड्रेस मैचिंग का, इसमें आया था ये सिलेक्शन फेज 3 में, कि एक एड्रेस दे दिया, कौन सा ऑप्शन का एड्रेस बिल्कुल सिमिलर है, ऐसा कुछ। डेट एंड सिटी मैचिंग, तो ये डेटा मैचिंग के ही है, ये जो है ना पार्ट, ये डेटा मैचिंग का ही है यहां तक, डेटा मैचिंग। स्मॉल एंड कैपिटल लेटर नंबर कोडिंग, कोडिंग एंड क्लासिफिकेशन। तो कोडिंग और क्लासिफिकेशन में वही है, लॉजिक ढूंढना है और हमें बताना है कि क्या इसमें अलग है। एम्बेड फिगर्स, ये तो क्लियरली मेंशन है। क्रिटिकल थिंकिंग में आ जाएगा आपका जो क्रिटिकल रीजनिंग है वो वाला पार्ट, जैसे अजम्पशन, कंक्लूजन, आर्ग्यूमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, कॉज एंड इफेक्ट, असर्शन एंड रीजन, इन्फ्रेंस। कुल मिला के 7 टॉपिक है। और लास्ट के जो 2 टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सोशल इंटेलिजेंस। ये आता है आपका एसआरटी में, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट या सिचुएशन जजमेंट टेस्ट भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो एक इसमें रियल टाइम कोई सिचुएशन दी जाएगी, उसमें आपको जजमेंट देना है या क्या आपका रिएक्शन होगा उस सिचुएशन के बेसिस पे, इमोशनली और सोशली आप क्या डिसीजन लेते हैं उस बेसिस पे। तो ये था हमारा एसएससी सीजीएल 2025 के लिए ऑफिशियल सिलेबस, और उम्मीद करता हूं कि काफी कुछ आपको इंफॉर्मेटिव मिला होगा। तो यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसी वीडियो आपको आगे मिलती रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।